हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे कर दी गई। लाइट डीजल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 17 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी। नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने वफाक और पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की थी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में वकला ख्वाजा हारिस और इंतजार पंजोदा की मुलाकात, केस की समाअत पर तैयारी की। पख्तूनख्वा में तवील लोड शेडिंग पर अल-यमीन गंडापुर बरहम पेस्को के सारे ग्रिड स्टेशन और बिजली सिस्टम को टेक ओवर करने की धमकी। वफाक को लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी करके आज रात तक शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। बिजली बंदिश में कमी ना हुई तो पेशावर इलेक्ट्रिक जाकर खुद शेड्यूल जारी करूंगा। मेरे सूबे के लोग पेस्को में बैठेंगे। बिजली ऑन ऑफ करने का बटन सूबे के लोगों के हाथ में होगा। ये मेरी धमकी नहीं, टाइमलाइन है। पेस्को चीफ अगर सूबे में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। शराफत की जुबान को कमजोरी ना समझा जाए। अपना हक लेना जानता हूँ। अल-यमीन गंडापुर। अल-यमीन गंडापुर ने मुझे फ़ोन किया और ताउन करने का कहा था। अगर किसी जगह कुंडे या बिजली चोरी होगी तो उसका खमियाजा बिल देने वाले क्यों भुगतें। हम तो किसी को इखलाकी तौर पर बिजली चोर नहीं कह सकते। ये तो बड़ा सीरियस मामला है। गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। बिजली चोरी रोकने के लिए रियासत की खातिर सपोर्ट करना पड़ेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई को अदालत से रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। नैब ने इतराफ़ किया कि तहकीकात मुकम्मल है। मुलजिम को मज़ीद कैद में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी पीटीआई सियासी शख्सियत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बानी पीटीआई रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के इन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से रिकॉर्ड पर कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। बानी पीटीआई की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। रेफरेंस के हवाले से अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नोयत की है। ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगे। जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के साइफर केस और इद्दत केस में ताहाल सजा मुअत्तल नहीं हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना कोहना में दर्ज मुकदमे का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को थाना कोहना के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश तरक्याती मसाइल दूर करने की हिदायत। सिंध में वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों पर काम को तेज़ करने की हिदायत। मैशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम हमारा बुनियादी मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। वज़ारत मनसूबा बंदी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के अमूर पर गौर। ऐसे मनसूबे लाए जाएँ जिससे मुल्क में पायदार तरक्की मुमकिन हो। महसूलात की वसूली में इजाफे से तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुयस्सर हो सकेंगे। तमाम बड़े कौमी तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत।
ओपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए सियासतदान से बात नहीं करते। ओपोजिशन लीडर कह रहे थे कि मुदाखलत ना करो और इन्हीं के पांव पकड़ रहे हैं। अगर ये 9 मई की माफ़ी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। इनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो। ये इसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम शहादतें देकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये जेल में एक रात रहकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं। ये दोखले लोग हैं। ये अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, ना इनको जमहूरियत में कोई दिलचस्पी है। असल में ये जमहूरियत और आइन में दिलचस्पी नहीं रखते, ये ज़ाती इशू पर दिलचस्पी रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद के तीर चला दिए। पीपल्स चेयरमैन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगा दिए। कॉम 47 से जीते हुए बिलावल ने असेंबली में तकरीर की। बिलावल ने इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। बिलावल जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा। बिलावल भुट्टो के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, इनका मुकाबला करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने पीपल्स पार्टी नुमाइंदे की हैसियत से इजलास चलाया। आमिर डोगर की मीडिया टॉक। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंतखाबात असर न होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे। मुल्क में हुकूमत है ही नहीं, कुछ लोगों को ओहदे मिल गए हैं, वो इंजॉय करते रहेंगे। ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है। मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। कोई और होता कौन है मुझे वजारत उज़्मा और वजारत आला की पेशकश करे। अवाम वोट देंगे तो सदर और वज़ीर आज़म बनूंगा। हमारा बजट IMF के हाथों में है। किसानों के साथ जुल्म करने वालों का मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा। गंदम मौजूद थी तो मजीद क्यों मंगवाई गई। किसानों के साथ जो जुल्म किया गया इसकी पूछगछ होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गंदम स्कैंडल। बिलावल भुट्टो फ्रंट फुट पर आ गए। किसानों के मुआशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए कि अवाम का पैसा गंदम की इंपोर्ट पर क्यों लगाया गया। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वज़ीर आज़म को ढूंढना चाहिए वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जो स्कैंडल में मुलविस हैं। ये नुकसान इन नालायक और नाअहल लोगों के फैसलों की वजह से हो रहा है। हुकूमत को किसानों से गंदम खरीद कर अपने गलत फैसलों का अजाला करना चाहिए। किसानों को रेट नहीं मिल रहा, किसानों को मराद दी जानी चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है तो किसान मैशत की शारक है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। हुकूमत से 10 साला ज़रई इमरजेंसी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। तमाम ट्यूबवेल्स को 1 माह में सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सस्ती बिजली से आम लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमींदारों के मसाइल लेकर वज़ीर आज़म के पास गए। वज़ीर आज़म ने बड़े दिल से बलूचिस्तान के लोगों का मसला सुना और हमारा दरीना मसला हल कर दिया। शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 50 अरब रुपए दरकार हैं। ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन पर मुंतकिल करने के लिए 40 अरब रुपए विफाक देगा। वफ़द के हमरा चमन जाऊंगा, बातचीत से मसला हल करेंगे। गर्मी की शदीद लहर, शहरियों के पसीने छूट गए। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। दादू और नवाब शाह में पारा 44 को छू गया। सिबी में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 41 तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इलामिया जारी। महकमा मौसमियात की आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की पेशगोई। वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। NDMA और NCOC की मई और जून में हीट वेव की पेशगोई भी कर दी गई। सिंध के इजला, उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मुटियारी और सांगर में हीट वेव का खतरा। श्रीलंका के वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले में रॉबर्ट फीक को गोली लगने से जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रॉबर्ट पर दारुल हुकूमत से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल मशरिक में फायरिंग की गई। हमले के फौरी बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकों की तादाद 57 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद लापता। पुलिस, फौज और रेस्क्यू के दस्ते लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सड़कों, घरों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। माउंट मेरापी आतिशफशा फटने से सर्द लावा बहकर नीचे आबादी में आ गया था।